हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर ज्योग्राफी, जो कि JNU, TU, जामिया, BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंडिया की। CUSAT का जो पेपर होता है उसके अंडर जितनी आती हैं और उनका एग्ज़ाम होकर, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम वे कैसे क्लियर करें। ज्योग्राफी स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं, MCQ टाइप, सब में सेम होते हैं, बस पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। ओवरऑल सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू क्लियर ऑल द एग्जाम्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रशांत कुमार। 2021 का जो पेपर हुआ था, मैंने टोटल 4 पेपर दिए थे, उसमें ये कुछ मेरी रैंक्स हैं, आप देख सकते हो। BA ऑनर्स जो है मैंने जोग्राफी में की थी, जो क्रोडिवल कॉलेज से DU में, और MA जोग्राफी इस टाइम मैं कर रहा हूँ आफ्टर क्लियर दिस एग्ज़ाम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी, जो कि DSC में है इन DU। ओके, इसके बाद हम शुरू करते हैं अबाउट द एक्सपेक्टेड डेट। जो आप देख सकते हो 2022 में पेपर दे रहे हो तो कौन सी डेट्स को एग्जाम होने वाले हैं। 2021 में जो पेपर हुआ था 2022 की तरह, ड्यू टू कोविड वे थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ है, काफ़ी पोस्टपोन्ड हुआ है। 31 जुलाई को जामिया का, 22 सितंबर को JNU का, 30 सितंबर को DU का, और 4 अक्टूबर को BHU का पेपर हुआ है। 2019 में कंडीशन थोड़ी नॉर्मल थी, जब थोड़े पेपर थोड़े पहले होते थे। ठीक है, यहाँ पर डेट्स दिख रही हैं। अब 2022 में कंडीशन अच्छी हुई हैं, वी नो, बट एग्जैक्टली उसी डेट्स को एग्ज़ाम होने वाले हैं 2019 की तरह, ये पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा होगा सामान्य, पर इतना सामान्य नहीं हो सकते। 2022 में जैसा कह रहे हैं कि वेरियस अजम्पशंस आप देख सकते हो नेट पे। कई लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको JNU का जो एग्ज़ाम है जून में, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वीक में, कुछ लोग कह रहे हैं अक्टूबर में। अलग अलग फलाना ढिकलाना लोग कहते रहते हैं। ठीक है, बट वे एक्चुअली सच में नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें डेट्स को। 2019 में आपको पता होगा कि एग्ज़ाम की जो फॉर्म है, JNU का जो फॉर्म आया था वो 15 मार्च को आया था। अब 15 मार्च को, अभी तक आज की डेट है 6 मार्च। ठीक है, तो अब तक तो फॉर्म नहीं आया। अगर 15 किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म अब तक नहीं आया, ठीक है, तो 15 मार्च के अगर पहले अगर JNU का फॉर्म नहीं आता तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एग्ज़ाम जो है वे इस तारीख से, यानी मई के बाद में ही होंगे, जून में ही होगा एग्ज़ाम, अगर 15 मार्च तक फॉर्म नहीं आता। तो ये मेरा एक एग्जाम्पशन है, नोट टोटली कि मैं कह सकता हूँ कि ये होगा ही होगा। बाकी के थोड़े और भी पहले आए थे। ठीक है, तो अगर आपसे मुझे खुद एक पूछो कि भाई, अगर जस्ट टेल मी व्हेन विल एग्जाम विल बी हेल्ड, सिंपली आंसर आई डोंट नो। बट मैं गेस करूँ तो मैं कहूँगा कि जून के लास्ट में एग्ज़ाम होने की, पहले आपका पहला एग्ज़ाम होने की संभावना है। इन टोटल 4 मेजर पेपर में से पहला एग्ज़ाम जून के लास्ट में होगा, स्टार्टिंग। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ आर यू वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छी प्रिपेयर कर रहे हो, जून लास्ट आई वुड से। अगर आपकी प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, आई वुड से जून के स्टार्टिंग में पेपर है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि भैया प्रिपेयर कर लो। अब तक मार्च चल रहा है, मार्च में प्रिपेयर करोगे, फिजिकल करोगे, अप्रैल में ह्यूमन करोगे, अगले फिर क्या होता है मई में आप करोगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तब जाके तो होगा, वरना पेपर कर भी नहीं पाओगे। तो जून के स्टार्टिंग में मान के चलो पेपर होंगे। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, 3 महीना है, लगा दो जितनी जान लगा सकते हो। ठीक है, तो जून के लास्ट में आउट से पेपर होंगे, ये बस से मेरा एक एस्टिमेटेड गैस है। ठीक है, ओके, डेट्स की बात हम करते हैं अबाउट CUC सेट। अब CU सेट बहुत दिमाग खा रहा है। अब वैसे थोड़ी एयर यहाँ पे थोड़ी हवा हट गई है, पीनू की इतना दिक्कत नहीं है। सो 2021 में क्या हुआ था कि 12 यूनिवर्सिटीज़ ने CU सेट का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ने। 2022 में क्या हुआ कि JNU और DU ने कहा कि हम अपना एडमिशन लेंगे CU सेट से। ठीक है भाई, बाकी यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU, AMU या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जामिया, इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब JNU और DU एडमिशन तो लेगा, बट रिमेंबर हेयर कि ये एडमिशन लेंगे, इट विल हैपन ओनली फॉर UG एडमिशन्स। ठीक है, UG एडमिशन, PG एडमिशन के लिए नहीं है। DU ने एक नोटिस निकाला था जिसमें कहा था कि अपने PG एडमिशन DU के से ही होंगे, जैसा हो रहा है, जैसे चलता रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये शायद DU ने बोला है। JNU ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हमारे PG एडमिशन कैसे होंगे, क्या हम CU सेट करेंगे या हम नहीं करेंगे, क्या हम JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम रेगुलर करेंगे। तो JNU का कुछ पक्का नहीं है, बट एक आइडिया दूँ तो ऐसा नहीं लग रहा कि JNU CU सेट करेगा, क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं करा तो JNU क्यों जाएगा टू, कि खुद ही चलो CU सेट को ज्वाइन करते हैं, ऐसा पॉसिबल कम है। ठीक है, सो आई वुड से JNU में भी नहीं होगा CU सेट। ठीक है, CU सेट हट गया, होगा तो बाद में कभी अगले साल हो जाएगा, बट 2022 के लिए CU सेट इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, ठीक है, जैसा प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करें। CU सेट अगर होता भी है तो इतनी कोई दिक्कत थोड़ी है। 75 क्वेश्चन जोग्राफी के आते हैं, 25 आते हैं रीजनिंग, क्वांट, GK और इंग्लिश के। पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अब है नहीं तो अब एग्ज़ाम है ही CU सेट का।
है ना। तो ओके दैट्स इट फॉर दिस वन। बाकी कॉलेज में तो है ही नहीं, बट JNU और ड्यू ने खुद कह दिया कि हम नहीं कर रहे, और JNU का भी कुछ पक्का नहीं है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसका भी नहीं सुसाइड नहीं होगा। तो इसके बाद हम बात चलती हैं सिलेबस की तरफ। सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिफर करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने मिलेंगे हर क्वेश्चन में, नेगेटिव मार्किंग डिफर करती है, बस इतना। कॉन्सेप्ट सिलेबस सबका सेम है। कुछ है होता है जैसे कि जैसे JNU है का जो क्वेश्चंस आते हैं वे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, थोड़े मुश्किल अच्छे क्वेश्चन, अच्छे मीन्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके, अच्छे मीन्स आसान नहीं, मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। जामिया में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं। 2021 का जो पेपर था बहुत ही ईजी पेपर था, नंबर बट रहे थे यू कैन से, ठीक है, 2021 वाले जो पेपर। तो यू कैन कंपेयर दिस टू जो दो एक्सट्रीम एग्जाम्स हैं, JNU का और जामिया का, जो मेजर एग्जाम्स कहूँगा। ड्यू का एग्ज़ाम जो है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है टू JNU, कॉन्सेप्ट बेस्ड आजकल होता जा रहा है। और BHU का एग्ज़ाम मतलब ड्यू काफ़ी टफ होता जा रहा है, जैसे लाइक JNU पिछली बार भी टफ था 2021 में। BHU का एग्ज़ाम थोड़ा थोड़ा जामिया की तरह है, थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। सबसे मुश्किल JNU, फिर TU, फिर BHU, फिर जामिया। 5 कैटेगरी में आप सिलेबस को बांटूंगा यहाँ पे, फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन, प्रैक्टिकल एंड जोग्राफिकल थॉट, विच इज द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफी, जो हम पढ़ते हैं एक साथ, हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ जोग्राफी, ठीक है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। सिलेबस अगर मैं बताऊँ तो देखो यार, एक अरिहंत की बुक आती है नेट GRF वाली, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उस बुक को आप टेबल ऑफ कंटेंट देख लो, उसका सिर्फ उसका इंडेक्स देख लो, आपको अच्छे सिलेबस पता चल जाएगा क्या सिलेबस में क्यों पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। इतना टेंशन मत लो सिलेबस के बारे में, आप पढ़ोगे, आपको अपने आप बुक्स पढ़ोगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही देखना, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन। तो आपको आइडिया पता चल जाएगा सिलेबस का। सिलेबस में तो टेंशन की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वांट आई वुड शेयर विद यू द सिलेबस ऑफ JNU, जो कि मुझे एक वेबसाइट पे मिला था। सो दिस इज द सिलेबस फॉर JNU, ठीक है। 2021 के पेपर से प्रोस्पेक्टस में है, और ये सिमिलर ही रहता है ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो ये उसका सिलेबस है। ओके, सिलेबस के बाद हम बात करते हैं बुक्स की जो पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले NCERT 11th की 12th की पढ़नी है। 6 बुक्स होती हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी हो गई, इंडिया, फिजिकल एनवायरनमेंट हो, प्रैक्टिकल वाली बुक हो गई, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, इंडिया की बुक पीपल एंड इकोनॉमिक वाली, और प्रैक्टिकल वर्क वाली बुक नंबर 2 पार्ट 2 जो उसका है। 6 बुक अच्छे से आपको पढ़नी है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बुक ऑफ जोग्राफी, जो कि है अपनी फिजिकल जोग्राफी बाय सविंदर सिंह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड बुक है, ये पढ़नी ही पढ़नी है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी बाय GC लियोंग। ऑलमोस्ट सारा कंटेंट इसका आपको इस बुक में मिल जाएगा, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ये बुक आप पढ़ो। ये बुक छोटी है, अच्छी है, कॉन्साइज है, टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से समझा रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए ये बुक आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, UPSC में काफ़ी काम आती है। पार्ट 1 इसका तो पढ़ना है, और जो पार्ट 2 है उसका सिर्फ पहले के 2 चैप्टर पढ़ना है, जिनका नाम वेदर और क्लाइमेट है। बाकी के जो सेक्शन है वो नहीं पढ़ने, ठीक है। ह्यूमन जोग्राफी आपको कहाँ से पढ़ना है, माजिद हुसैन की बुक आती है। मॉडल्स इन जोग्राफी के लिए भी आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडल्स और थ्योरीज को अच्छे से समझाया हुआ है इस बुक में। जोग्राफी में आपको पढ़नी है माजिद हुसैन वाली, या फिर आप पढ़ सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव जोग्राफी, जो कि DR खुल्लर की है। मैंने माजिद हुसैन वाली पढ़ी थी, आप जो मन करिए आप पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल जोग्राफी आप पढ़ने होगी RL सिंह वाली, या फिर प्रैक्टिकल जोग्राफी ए सिस्टमैटिक अप्रोच बाय आशीष सरकार, ठीक है। मैंने RL सिंह वाली पढ़ी थी, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। कि सो नेक्स्ट काम करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट, ये माजिद हुसैन की बुक है थॉट के लिए, ठीक है। अब ये पढ़ सकते हो, या फिर आप ये वाली बुक पढ़ सकते हो बाय ललिता राणा, या फिर आप ये वाली पढ़ सकते हो बाय RD दीक्षित। मैंने माजिद हुसैन वाली पढ़ी थी अगेन, ओके। सो माजिद हुसैन की एक्चुअली क्या है कि लैंग्वेज काफ़ी सिंपल सी, सो सारी बुक ऑलमोस्ट में उनकी पढ़ी है, ठीक है। आपको जो मन करे आप पढ़ सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही पढ़नी है इसी से क्लियर होगा, ऑलमोस्ट सब में सेम टॉपिक्स हैं। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ हमेशा रखनी है, ऑक्सफोर्ड की हो और ब्लैक स्वॉन की हो, ठीक है। उससे उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे डायनामिक टॉपिक्स की, ठीक है। डायनामिक टॉपिक्स क्या होते हैं कि ये टॉपिक्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये बुक एक बाहर से आते हैं। जोग्राफी बहुत डायनामिक है, बहुत ही फैला हुआ सब्जेक्ट है। तो एनवायरमेंट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे आपको देखना पड़ेगा, नेट से देखना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी शंकर IAS वाली बुक पढ़ो, ठीक है, बहुत भी तो काफ़ी बड़ी सी है ना फॉर UPSC। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है आपको, जो जो टॉपिक्स को मिल जाए। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो एनवायरमेंट पर जो भी इन्फॉर्मेशन को मिल जाए, ठीक है। लाइक द प्रोटोकॉल्स जो कि बने हैं फॉर इन जो जो जितने प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंट के लिए हैं, जो कि स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, वे सब चीज़ें,
एनवायरनमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए ज्योग्राफी एनवायरनमेंट वाली, जीआईएस आरएस का सब्जेक्ट बहुत ही डायनामिक है, अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं इसके ऊपर जो बुक्स में नहीं मिलती। नेचुरल डिजास्टर जो रिसेंट डिकेड में हुए हैं, स्पेशली साइक्लोन्स कब हुए हैं, इंडिया के आसपास के जो साइक्लोन्स हैं, ठीक है, पहले कौन सा हुआ है, बाद में कौन सा, रैंक ऑफ इंडिया हो गई, अदर कंट्रीज रिसेंट के रिपोर्ट्स में HDI इंडेक्स आता है, अलग अलग जेंडर इंडेक्स आते हैं, उनमें थ्योरीज मॉडल ज्योग्राफी के हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, एक बुक किसने लिखी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का कार्टोग्राफी, ठीक है, ये थ्योरीज और मॉडल्स ज्योग्राफी में किसने दिए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें आप लास्ट में कर सकते हो। और जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तब आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, तो ठीक है, लास्ट में आपको ये करना है। रिवीजन के लिए अरिहंत वाली जो बुक आती है वे नेट की बुक होती है, बट आपको वे नेट वाली बुक पढ़नी है, ठीक है। उसका जो है पेपर 1 में तो दूसरा टीचिंग वाला होता है, पेपर 2 में ज्योग्राफी का जो है, तो या फिर आप अपने नोट्स पढ़ सकते हो, या तो ये बुक पढ़ो या फिर अपने नोट्स पढ़ लो, ये आपकी मर्जी है, रिवीजन के लिए है, पर मैं ऑफिशियल कर चाहूँगा ये बुक आप ज़रूर पढ़ो। इस बुक में क्या है, हर चैप्टर एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जितना भी टॉपिक्स आपने कवर करे हैं ना उसको दोबारा अच्छे से आप पढ़ोगे, तो काफ़ी टाइम दो इस बुक को पढ़ो। और इसके अंदर थोड़े क्वेश्चंस भी हैं तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो जो नेट के हैं, तो इससे एक तरह से नेट के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नेट के हैं आप इस बुक में पढ़ ही लोगे, JNU DU जामिया BHU EMU जिसके मिल जाए उसके करो, ये लास्ट में करना, ओके, अच्छे से सॉल्व। सो रिमेंबर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको देखने हैं, करने लास्ट में, ओके, करने तो लास्ट में अच्छे से सॉल्व, लेकिन रफ आइडिया के लिए आपको वो पहले से देखने हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो चैप्टर 5 जो है जो और चैप्टर 11 जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में माजिद हसन वाली बुक है, आपको ये दोनों ही चैप्टर को स्किप करना है। स्किप क्यों करना है, क्योंकि ये कि इनमें बहुत डिटेल है, इतना एग्जाम में नहीं पूछते, इट इज़ यूजलेस, यू विल वेस्ट योर टाइम, वी विल वेस्ट योर ब्रेन, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना। तो आपको पता कैसे चलेगा, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे कि ओके दिस चैप्टर इज यूजलेस, ओके, फॉर द एग्जाम, नॉट फॉर लाइफ, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब से कई सारे चैनल हैं उन वहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अमित सेन गुप्ता का चैनल है जो कि बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, हर कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी जो कि मुश्किल है समझना में। अगर आप नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से तो प्लीज़ वॉच हिज वीडियोज़, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा तो। एग्जाम रेस वाला जो चैनल है डॉक्टर मनीषिका का, शी हैज़ एलेबरेटेड ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी जो कि नॉर्मल बंदे नहीं बनाते वीडियोस, उस पर भी वीडियोस है, हर चीज़ में वीडियो है, बहुत ही डाइवर्स वीडियोस है, ज्योग्राफी इसके अलावा भी वीडियोस है। तो जियोलॉजी का चैनल है बाय डॉक्टर कृष्णानंद, अभी रिसेंट चैनल है, काफ़ी अच्छी से डिटेल कॉन्साइज्ड हर टॉपिक की है। अगर आप आलसी हो तो उनका चैनल आप देख सकते हो, हर टॉपिक को डिस्कस करा है, फॉर रिविजन ही इज़ वेरी गुड, ठीक है। इन 3 चैनलों का कहूँगा वेरी एक्सलेंट चैनल है। आप यूट्यूब को तो बिल्कुल यूज़ करो पूरा का पूरा, ठीक है। कोई थ्योरी मॉडल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट टाइप इट डाउन, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एग्जाम रेस से तो मैंने जो डॉक्टर मनीषिका का है एक पूरी प्लेलिस्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, तो थ्योरीज एंड मॉडल्स मैंने उस बुक को बाद में पढ़ा वाजिद वाली को, पहले मैंने उनका चैनल देखा, कई काफ़ी सारी वीडियोस दिमाग में रट गई, थ्योरीज रट गई, मॉडल्स रट गए। ओके, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप 2 चैनल है, अक्षर टीचर्स एंड साधन करुण, इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए आप इनके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अक्षर टीचर्स इज बाय आई थिंक अक्षय प्रभाकर, ही इज़ ऑल्सो माई सीनियर इन फ्रॉम KMC, और very good information about the entrance exam of geography. I think the largest channel regarding this. And the next one is सतानंद करो जो कि JNU में आई थिंक राइट नाउ सेकेंड ईयर में है, फ्रॉम CSRD JNU, ठीक है। मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी तो मुझे लगी, तो आई एम एक्नॉलेजिंग देम, आई एम थैंकिंग देम इन दिस वीडियो, आपकी भी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है, रिगार्डिंग डू वॉच दिस चैनल्स, ठीक है। तो डेट्स इट, इसमें यस इतना ही है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स हमने देख ली है। आइडल टाइम प्रिपरेशन का क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइडल टाइम यहाँ पे आपका रहेगा 4 से 6 महीने का। ये आइडल टाइम में इतने में आप प्रिपेयर कर सकते हो आराम से और क्लियर भी कर सकते हो विद गुड मार्क्स। टाइम कम है, मैं कहूँगा 1-2 महीने में हो सकता है अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हो तो, राइट। तो अगर आप पहले से किसी फॉर एग्जाम्पल आप UPSC प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ और प्रिपेयर कर रहे थे तो कम टाइम है, तो आप ये भी कर सकते हो 1-2 महीने में, अगर आप बहुत ही मतलब सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ो तो, ठीक है। अगर आपके पास अगर आप न्यू टू ज्योग्राफी हो, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप 8 महीने तो उसको दो ही दो, ठीक है। जितना हो सके, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप और टाइम दे सकते हो, ठीक है।
आपको फिक्स करना है अपना टाइम हर सेक्शन के लिए, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक 5 महीने का प्लान बताता हूँ। अभी इस टाइम अगर आप मैं बताऊँ तो 4 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, बट स्टिल आई एम टेलिंग द 5 मंथ प्लान, क्योंकि यही आइडियल प्लान है। आई थिंक 5 महीने चाहिए आपको तो अच्छे से क्लियर करने का एग्ज़ाम, ठीक है। 3 हफ्ते के लिए आप एनसीईआरटी कवर करो, 1 महीने में आप फिजिकल जोग्राफी कवर करो, ठीक है। यस, 1 महीना रिक्वायर्ड है, बहुत बड़ा टॉपिक है। 1 वीक में आपका ह्यूमन जोग्राफी होगा, बहुत छोटी सी बुक है, और आराम से जल्दी से ख़त्म कर दो उसको। मे बी 1 हफ्ते से जगह मतलब 10 दिन लग सकते हैं, इतने ही, मतलब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। 1 वीक में मॉडल्स वाली बुक कर दो, 2 वीक्स में इंडियन जोग्राफी, 1 वीक में प्रैक्टिकल जोग्राफी, 1 वीक में जोग्राफिकल थॉट हो गए, और 1 वीक में डायनामिक टॉपिक्स हो गए, उसको कर सकते हो, ठीक है। 3.5 महीने आपके से हो गए। अरिंद वाली जो बुक है, या तो उसको 3 हफ्ते पढ़ना है आपको, या फिर अपने नोट्स पढ़ सकते हो रिविजन के, ये रिविजन के लिए है, ठीक। तो कुछ भी कर सकते हो आप इन दोनों में से। मैं तो कहूँगा ये बुक पढ़ी लो, बहुत अच्छी है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा कि आप सॉल्व वाले सॉल्व करोगे, सॉल्व में टाइम कम वेस्ट होगा आपका। आई नो अनसॉल्व से क्या होता है कि एक क्या होता है, एनवायरमेंट बनता है कि कैसे हमें सॉल्व करनी है, हमारे एनालिटिकल स्किल डेवलप होते हैं, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, बट स्टिल टाइम सेव करने के लिए सॉल्व करो इन सभी के। 3 हफ्ते तक ये करने हैं, एट दिस टाइम यू विल गेट अ 5 मंथ में अच्छा खासा आपका हो जाएगा, ठीक है। 6 से 8 घंटे आपको डेली स्टडी करनी है, ठीक है। सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा जो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ये तो है बिल्कुल, ठीक है। ये मत सोचने लेना कि हमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपके तो ऑफ कोर्स अब एग्ज़ाम भी देना होगा, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट ऑफ मैनेज, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो प्लीज़ अच्छी स्टडी आपको इस टाइम करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी है उसके लिए, ठीक है। तो मैं अपना एक स्पेशल केस बताता हूँ कि मैंने जो है मेरे साथ 2 साल का गैप है, ठीक है। सो आई एम अ स्पेशल केस। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन अर्ली फेबररी, ठीक है, ओके। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन अर्ली फेबररी, और टुक 6 मंथ प्रिपरेशन। जामिया का जो पेपर था उसमें मैं 6 महीने प्रिपेयर करा, और बाकी के जो दूसरे एग्जाम थे तीनों, उसके लिए 8 महीने की प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम एक्सटेंड कर दिया उन लोगों ने, डेट एक्सटेंड कर दी, हम भी वेट करते रहे, फिर बोर भी हो गए थे, बट ठीक है 8 महीने की प्रिपरेशन हो गई, बट 6 महीने में भी हो गया था, ठीक है। ठीक है, तो 2 साल का गैप ऐसे ही हो गया मेरा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऐसे ही मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया था, एसएससी कर लिया थोड़ा सा, फिर कोविड आ गया, फिर थोड़ा यूपीएससी करा, फिर थोड़ा उसमें मन नहीं लगा, देन आई टुक दिस। इस एंट्रेंस को भी टाइम प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, राइट। तो यस थोड़ा सा 2 साल हो गए, बट नॉनदलेस ठीक है जो भी है, ठीक है। तो मेरा केस थोड़ा अलग है, आपको अभी प्रिपेयर करना होगा साइमल्टेनियसली, आपको अपना कोर्स भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। तो यस थोड़ा आपका केस अलग है, आई नो, बट स्टिल ट्राई एट योर बेस्ट, गेट द स्ट्रैटेजी। सेल्फ स्टडी और कोचिंग लेनी है या नहीं, ओके। कोई भी टेस्ट सीरीज होती है, जैसे कोचिंग होती है, ये प्रोवाइड करते हैं कुछ लोग, बट ये तब लेना जब आपको उसमें डिपेंड ज़रूरत फील हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, डू, बहुत लो, इससे आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी टोटली। बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं इसको ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है, अच्छे से सेल्फ स्टडी करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी कैपेबिलिटी पर है, आप कर सकते हो, आपको लग रहा है तो मत लो, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो ले लो, दैट्स इट, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से ऑफ कोर्स आप क्लियर कर सकते हो, ज़्यादातर लोग तो सेल्फ स्टडी से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं डिफ़िकल्ट है क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या फिर नहीं, ठीक है। आई वुड देखो स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि यस इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। हिंदी मीडियम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, तो डिफ़िकल्टी तो रहेगी। ऑफ कोर्स आप क्लियर कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बाय प्रिपेयरिंग, जो जो आपने हिंदी में टर्म्स पढ़ी हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। आपकी इंग्लिश भी ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं ना, रीजन असर्शन के क्वेश्चन आए थे, उसमें एक अच्छी कमांड ओवर इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे, और ऊपर से उनका जो ट्रांसलेशन है इतना अजीब सा होता है कि शायद ऐसी हिंदी आपको समझ में नहीं आए, कभी कभी ऐसा मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी फील्ड हो जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक फील्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश की थोड़ा बोलबाला है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको ऑफकोर्स फॉरन ऑथर पढ़ने पड़ेंगे, आपको वहाँ भी इंग्लिश चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से आप इंग्लिश को अपने सुधारो बिफोर एग्ज़ाम, अच्छे से तो शिफ्ट करो टुवर्ड्स इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश की प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस तरह से हिंदी को, ठीक है, साइड साइड बाई साइड आप रख के आप हिंदी बुक्स पढ़ सकते हो, उसी को इंग्लिश में जो भी टर्म्स आती हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ऐसे। JNU ड्यू का पेपर तो इंग्लिश में ही होगा, जामिया और BHU का हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ओके।
सो अगर आपको इन दोनों में देना है तो ऑफकोर्स इंग्लिश तो अच्छी आनी ही पड़ेगी. सो इट वुड बी डिफिकल्ट, येस आई वुड से. ठीक है, इट इज़ ट्रुथ, बट आप कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ, आप क्लियर आराम से कर लोगे. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग दी एम ए कोर्स. ओके, टोटल जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं इस कोर्स को, भाई राइट. सो मैं रैंक तो नहीं करने आता, बट बिकॉज लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है, माइंड में से बैठा हुआ है, तो चलो मैं रैंक कर देता हूँ. नंबर वन जो यूनिवर्सिटीज़ सब लोग कहते हैं वैसे JNU. टीचिंग अच्छी है, रिसर्च अच्छी है, उनका जो रिसर्च का एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छा है. JNU इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर MA ज्योग्राफी कोर्स. ठीक है, सेकंड नंबर पे आई तो वुड से या तो डी होगा या तो जामिया होगा. जामिया भी बहुत अच्छी है, डी भी बहुत अच्छी, बट मैंने स्टिल डी को रख दिया क्योंकि लोग ऐसे कहते रहते हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट है, और मैं भी डी में हूँ ना, तो इसलिए. ठीक है, जामिया भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा मैं. ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे ही किसी को तो ऊपर रखना था ना. फोर्थ पे आई वुड से BHU इतनी अच्छी नहीं है कंपेरेटिवली, लोगों से मैंने सुना है, तो डेट्स द रैंकिंग. ठीक है, आपको जहाँ जाना हो, जहाँ भी एम करना हो, यू कैन एम इट. ठीक है, ओके. अदर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करता हूँ जहाँ पे ये होता है कोर्स. ये है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे वाली यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, MDU रोहतक, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गई, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु में यहाँ पे कोर्स होगा. गुजरात यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट्स यूनिवर्सिटी कोलकाता, पटना यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की जो भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि ज्योग्राफी का कोर्स प्रोवाइड करते हैं. जनरली जो ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो ये रेगुलर कोर्स में प्रोवाइड होता है. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं है कि कोई भी इसको कर सकता है घर बैठे. पर ये वाली जो MP भोज यूनिवर्सिटी है, ये प्रोवाइड करती है, वो भोपाल में है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस यूनिवर्सिटी जो कि ये कोर्स ऑफर करती हैं. ओके, सो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम एंट्रेंस जो है इजीली का आप क्रैक कर सकते हो. स्टडी हार्ड, एम फॉर वन यूनिवर्सिटी विच यू वांट टू गो एंड जस्ट गो फॉर इट. ओके, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक. ओके, कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट्स, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट अगर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.